हमारी बनेगी और कल मतदान आप लोगों को करना है। सबसे पहले तो मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूँ, कांग्रेस के लिए मांग रहा हूँ और उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश पर जहाँ भी हम लोग संपर्क कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट करें। कल भी कई सभाओं को मैंने संबोधित किया और पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल कांग्रेस पार्टी का बन रहा है। और पूर्वान्ह ने चाहा तो जो परंपरा थी 5 साल नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान में अब वोटिंग होने के लिए थोड़ा ही वक्त बचा है और जिस तरह से प्रचार का जो समय है वो खत्म हो चुका है और अब तैयारियां हो रही हैं मतदान को लेकर। इस दौरान सभी राजनीतिक दल राजस्थान में अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान का एक ऐसा नेता जो जनता के बीच जाकर एक और दूसरे पार्टी का मजाक उड़ाता हुआ नजर आता है। बात यहां पर हो रही है सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की। सचिन पायलट जो अपनी संयम रखने वाली भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं, आज उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। सबसे पहले सुनिए आप सचिन पायलट का ये बयान और उसके बाद न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि इस बयान को लेकर आखिरकार उनकी क्या राय है। और औपचारिक चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, दूसरा मुलाकातों का दौर है। और कल भी कई सभाओं को मैंने संबोधित किया और पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल कांग्रेस पार्टी का बन रहा है। और पूर्वान्ह ने चाहा तो जो परंपरा थी 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, परंपरा टूटेगी और कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिन राज्यों में चुनाव हो चुका है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ सरकार हमारी बनेगी और कल मतदान आप लोगों को करना है। सबसे पहले तो मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूँ, कांग्रेस के लिए मांग रहा हूँ और उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश पर जहाँ भी हम लोग संपर्क कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट करें, कांग्रेस को वोट डालें। दोनों दलों के बीच में एक चुनना है और सरकारें हमेशा या तो भाजपा कांग्रेस की बनती है, बाकी जो हैं जितने भी हैं ये ऑटो, कबूतर, पतंग, चिड़िया। और औपचारिक चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, दूसरा मुलाकातों का दौर है। और कल भी कई सभाओं को मैंने संबोधित किया और पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल कांग्रेस पार्टी का बन रहा है। और पूर्वान्ह ने चाहा तो जो परंपरा थी 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, परंपरा टूटेगी और कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिन राज्यों में चुनाव हो चुका है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ सरकार हमारी बनेगी और कल मतदान आप लोगों को करना है। सबसे पहले तो मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूँ, कांग्रेस के लिए मांग रहा हूँ और उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश पर जहाँ भी हम लोग संपर्क कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट करें, कांग्रेस को वोट डालें। दोनों दलों के बीच में एक चुनना है और सरकारें हमेशा या तो भाजपा कांग्रेस की बनती है, बाकी जो हैं जितने भी हैं ये ऑटो, कबूतर। तो अबरार देखिए, जिस तरीके से सचिन पायलट कहते हैं कि राजस्थान में हमेशा से मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच रहा है। उसके बाद चाहे चिड़िया हो, कौवा हो, तोता हो, घर हो या तमाम जितने भी चुनाव चिन्ह हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और इसमें उन्होंने मायावती और उनकी बहुजन समाजवादी पार्टी का मजाक उड़ाया है। तो क्या ये मतदान से पहले उनकी जीत का जो घमंड है, या यूं कहें ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर माना जा सकता है सचिन पायलट के बयान? देखिए, इस बात में सच्चाई ज़रूर है कि राजस्थान की राजनीति में कभी भी भाजपा कांग्रेस के अलावा कोई तीसरी पार्टी उस तरीके से नहीं उभरी है। हालांकि कई नए सियासी दल आपको देखने को मिलते हैं। हनुमान बेनीवाल उसका आप कह सकते हैं एक बेहतरीन उदाहरण। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने भी राजस्थान की सियासत में अपनी वो पकड़ जो है वो नहीं बना पाए हैं और मात्र कुछ हिस्सों में उनकी पार्टी जो है वो नजर आती है। 4 सीटें हैं उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जो सचिन पायलट बात कह रहे हैं उनकी बातों में दम ज़रूर है। हालांकि दलित वोट बैंक को लेकर के हमेशा मायावती ये दावेदारी करती रही है कि उनका दलित वोट बैंक पर एक गहरी जो है पकड़ है और जाहिर सी बात है कि इस बार जो उन्होंने हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करने का फैसला किया, तो इस गठबंधन से हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान जो है पहुँचे और भाजपा को भी नुकसान पहुँचे। जहाँ तक बात सचिन पायलट के ओवर कॉन्फिडेंस की है, तो देखिए, सचिन पायलट हों या फिर और भी अन्य कोई राजनीतिक चेहरे हों, उनको ये बात पता होती है
कि किन जो है क्षेत्रों से उनकी पार्टी कितने मतों से जीत रही है। और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी ये बात जानती है कि इस मर्तबा जो है कांग्रेस की स्थिति उतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत ने कई योजनाओं को बेहतर ढंग से आवाम तक पहुंचाने का काम किया है और कई ऐसी योजनाएं रही हैं जिसको लेकर के वो अभी भी दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने इसमें 100% काम किया है और हर उस आखिरी व्यक्ति तक उन्होंने उस काम को पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि ये उनकी अपनी निजी राय है, लेकिन इस बात में इतनी सच्चाई ज़रूर है कि राजस्थान में हमेशा से दो ही पार्टियों का दबदबा रहा है, कांग्रेस या भाजपा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अबरार ने कहा कि इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि राजस्थान में इन दो पार्टियों का ही दबदबा हमेशा से देखने के लिए मिला है, लेकिन फिर भी मायावती जो एक समय में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुकी हैं, उन्हें लेकर इस तरीके का बयान देना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। और यहाँ पर मेरे साथ अक्षय भी मौजूद हैं और उनकी भी राय जानना चाहेंगे। अक्षय, सचिन पायलट जो कहीं ना कहीं अपने बर्ताव के लिए जाने जाते हैं, अभी हाल ही में उन्होंने टोंक में कहा था कि नेताओं को सोच समझकर बयान देना चाहिए, क्योंकि उनका एक गलत शब्द उनकी पूरी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। बात है जब उन्होंने रमेश बिधूड़ी को लेकर के कहा, आज जब वो खुद एक दूसरी पार्टी के मुखिया को लेकर इस तरीके की बात कह रहे हैं, सबसे पहले उनके इस बयान को किस तरह से? देखिए, निश्चित तौर पर सचिन पायलट का जो है बयान है ये मुझे लगता है काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि सचिन पायलट की जो एक पहचान है वो एक बहुत ही सूझे और समझे नेता की पहचान है। जिस तरह से आपने यहाँ पर जिक्र किया टोंक में बीते दिनों उनके इस बयान का, कि उन्होंने खुद यहाँ पर एक सलाह दी थी नेताओं को कि सोच समझ कर बयान दीजिए, कोई भी यहाँ पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल ना करे, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करे। लेकिन यहाँ पर इस दफ़ा सचिन पायलट ने खुद इस तरह का कहीं ना कहीं बयान दिया है और ख़ास तौर पर एक अन्य राजनीतिक दल को इस तरह का बयान यहाँ पर सचिन पायलट ने दिया है जो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और हमें ये चीज़ भी नहीं भुला देनी चाहिए कि सचिन पायलट ने जिस मायावती या जिस बसपा पर ये बयान दिया है, वो अगर राजस्थान में अपना दबदबा नहीं रखती तो वो कहीं ना कहीं यूपी में खेला करने की शक्ति आज भी रखती है। ये चीज़ हम यहाँ पर नहीं भुला सकते कि अगर सचिन पायलट के बयान जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई स्तर नहीं है यहाँ पर बसपा का राजस्थान में, मान लीजिए कि अगर वो बात कुछ है भी, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर बीएसपी का कोई वजूद इतना मजबूत नहीं है राजस्थान में, तो हम ये बात नहीं नकार सकते कि वो यूपी में कहीं ना कहीं खेला कर सकती है। 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस जो यहाँ पर रायबरेली और अमेठी पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी है, कहीं ना कहीं क्या पता उन्हीं सीटों पर यहाँ बसपा ही उन्हें झटका दे दे। तो यहाँ पर जो है वो उनके जो बयान है वो कहीं ना कहीं उनके उस बयान से घमंड झलकता है और वो बयान कहीं ना कहीं निंदनीय भी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अक्षय कहते हुए नजर आए कि सचिन पायलट से उम्मीद नहीं थी इस तरह के बयान की, लेकिन अब जो उन्होंने ये बयान दे दिया है, कांग्रेस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन मंत्रियों पर जिन्होंने सदन में भाषण के दौरान इस तरह की टिप्पणी की और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग चुनाव आयोग से करती है। यहाँ पर नाजमीन मेरे साथ हैं। नाजमीन, सचिन पायलट का ये बयान जो खुद अब तक रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि उन्हें चुनाव में न उतरना दिया जाए, और आज वो खुद बहुजन समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस तरीके से जब उनकी पार्टी का, उनके चुनाव चिन्ह का मजाक उड़ाते हुए अपने शब्दों में नजर आ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर कार्यवाही होगी भी तो उससे अब क्या फ़ायदा हो पाएगा, क्योंकि अब कल ही तो चुनाव है और चुनाव के दौरान यहाँ देखेंगे कि चुनाव प्रचार भी थम जाते हैं, तमाम पार्टियाँ यहाँ पर शांत हो जाती हैं। लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को ये कहते हुए नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में कितने भी कोशिश कर ले, आएगी तो कांग्रेस ही। यहाँ पर एक बयान उनका सामने आया, उन्होंने कहा कि एक परंपरा को तोड़ना है, इस बार फिर से कांग्रेस। नाज़मीन, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सचिन पायलट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बारे में सोच रहे, क्योंकि 2024 के लिए उन्हें इन्हीं छोटे मोटे दलों की जरूरत पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को, जो आज अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रही है कांग्रेस। यहां पर अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रही है। तो अगर यहां पर मायावती की बात करें तो वो भी एक मजबूत लीडर के तौर पर देखी जाती है, उत्तर प्रदेश में राज वो कर चुकी हैं, और उन्हें लेकर इस तरीके का बयान किया 2024 में कांग्रेस खुद अपनी मुश्किलें तो नहीं बढ़ा रही है?
देखिए, कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की थी। जब दानिश अली पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग उनसे मुलाकात करने पहुँचे थे। खुद राहुल गांधी मुलाकात करने पहुँचे थे, अजय राय यहाँ पर मुलाकात करने पहुँचे थे। ये कोशिश थी कि जो बसपा पार्टी है वो इंडी गठबंधन में शामिल हो जाए, उनका हिस्सा बन जाए, लेकिन सीधे तौर पर मायावती ने इनकार कर दिया था कि वो इंडी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि वो किसी भी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। जब खुद बसपा प्रमुख मायावती ने ये ऐलान कर दिया है कि गठबंधन से दूरी बनाएगी, तो दूसरी पार्टियां कैसे उनका साथ देती हुई नजर आएंगी। वहीं राजस्थान का भी जिक्र आपने पहले भी किया था कि बसपा के एक विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं या उनका साथ देते हुए नजर आते हैं, तो बसपा यहाँ पर कमजोर नजर आ रही है। उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई कदम बढ़ाते हैं वो खुद ही उन कदमों को पीछे करने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं बसपा खुद मुश्किलों में है, वो कैसे अपने आप का बचाव कर पाएंगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नाज़मीन ने कहा कि बसपा अब इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि उनके अपने ही प्रत्याशी चुनाव से पहले सचिन पायलट का समर्थन कर रहे हैं। और क्या यही वजह है कि सचिन पायलट अब मायावती का यहाँ पर मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पार्टी का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दौलत है और उन्हीं से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अभी हाल ही में बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने सचिन पायलट को समर्थन देते हुए अपना जो कह सकते हैं नामांकन है उसे रद्द कर दिया था, क्या यही वजह है कि अब सचिन पायलट खुले आम मायावती को लेकर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जैसे सचिन पायलट ने मजाक उड़ाया वो अलग बात है, लेकिन अगर पार्टी को जो मजबूत करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके लीडर्स और उनके कार्यकर्ता करते हैं। अगर उनके कार्यकर्ता, उनके नेता ही पीछे अगर पार्टी से हट जाएंगे तो यहाँ पर पार्टी का नाम पहले ही खराब हो जाएगा। यहाँ पर वो पहले ही ये कोशिश कर चुके हैं। खुद एसपी के नेता यहाँ पर बीएसपी के नेता यहाँ पर हट जाते हैं पीछे और सचिन पायलट की तारीफ करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरे नेताओं को भी मौका मिल जाता है कि उनकी पार्टियों की बुराई करें। और इस समय हमने देखा कि सचिन पायलट की राजनीति करने का तरीका थोड़ा यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहले वो एक शांत उनका व्यवहार रहता तथा यहाँ पर वो शब्दों का भी चयन जो है बड़े अच्छे से करते थे, लेकिन जब से यहाँ पर पीएम मोदी ने, उनके पिता और यहाँ पर हमने देखा 2020 में जिस तरीके से उन्होंने राजनीति खेली है, एक अलग अंदाज 2020 या 21 के बाद उनका हमने देखा है और वही अंदाज उनका लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस के लिए अपने आप को ज़्यादा वफादार दिखाने के लिए हम समझ सकते हैं कि वो ऐसे बयान देते नजर आ रहे हैं कि दूसरी पार्टियों को मजाक उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतनी बड़ी टिप्पणी वो करते हैं, आज तक हमने उनको प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तक बोलते हुए नहीं देखा। और फिर वो बीएसपी के खिलाफ ऐसे बातें कर रहे हैं जो लंबे समय से साथी कांग्रेस उनको बनाना चाहती है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं पहले तो बीएसपी के नेताओं ने उनको कमजोर करा और फिर इसका फायदा यहाँ पर सचिन पायलट ने उठाया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब उनके अपने ही नेता मायावती को कमजोर कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि सचिन पायलट ने मायावती को लेकर इस तरीके का बयान मीडिया के सामने दे दिया। यहाँ पर मेरे सहयोगी प्रांशी भी मेरे साथ हैं और उनसे एक सबसे अहम सवाल लेना चाहेंगे। प्रांशी, मायावती की अगर बात करें तो काफी दिग्गज नेता है, उत्तर प्रदेश में उनका एक अलग दबदबा है, 2024 के चुनाव हैं। सचिन पायलट ने यह बयान देकर कहीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने का काम तो नहीं कर दिया, क्योंकि अगर बात करें हम जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में उतरने से ही मना कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि बसपा और सपा उनकी जो सीटें हैं उन्हें कमजोर करने का काम करेगी। और क्या राजस्थान में भी कहीं बसपा, जिस तरीके से अभी अक्षय ने भी कहा कि ये जो तमाम छोटे मोटे दल हैं ये शायद कांग्रेस के ही टिकट काटती हैं अगर ये चुनावी मैदान में उतरती है। मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव में उतर रही है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही, और राजस्थान में अभी वोटिंग हुई नहीं है, अभी होनी है। और उससे कुछ समय पहले इस तरीके का बयान कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका तो नहीं हो सकता है? देखिए, फिलहाल जो चुनावी दौर चल रहा है प्रज्ञा, तो जाहिर है कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी ही रहेगा। और यहाँ पर जिस तरह से सचिन पायलट के बयान को लेकर आपने बात रखी है, वो बयान इस वजह से हाईलाइट होता हुआ नजर आया क्योंकि सचिन पायलट यहाँ पर शब्दों की मर्यादा में रहकर बात कहते हुए नजर आए और अचानक से उन्होंने जो मायावती पर बयान दिया है उसके चलते अभी फिलहाल देखा जाए तो मामला अभी फिलहाल तो शांत है, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मुश्किलें यहाँ पर इस वजह से भी बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी राजस्थान पहुंचे थे
राजस्थान में उन्होंने पीएम मोदी को पनौती तक कह दिया और दूसरी ही तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जैसे कि जेब कतरा जैसा शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सचिन पायलट ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के लिए किया है। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि मायावती भी राजस्थान के दौरे पर नजर आई है। अब मायावती यहाँ पर क्या कुछ कहती हैं, उनकी पार्टी के नेता यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं। प्रांशी, ये मान लिया जाए कि इस बयान के बाद बसपा और कांग्रेस के बीच जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि 2024 में हाँ गठबंधन में शामिल होंगी, क्या ये उम्मीद को सचिन पायलट ने खुद पूरी तरह से खत्म कर दिया? देखिए प्रज्ञा, ये कई बार साफ कर चुकी है मायावती कि कांग्रेस के साथ वह गठबंधन नहीं करना चाहेंगी। और अगर यहाँ पर बात की जाए समाजवादी पार्टी के लिए भी, तो वह साफ कह चुकी थी कि गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो यह गठबंधन आज भी यूपी की सियासत में राज कर रहा होता। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर मायावती समाजवादी पार्टी से भी दूर है, कांग्रेस से भी दूर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट किए गए थे जिसे देखने के बाद मायावती ये साफ तौर पर कहती हुई नजर आई थी कि अब कांग्रेस से गठबंधन उनका बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, जाहिर है कि बसपा यहां पर अकेले ही लड़ती हुई नजर आएगी। और सचिन पायलट का जो बयान है, ना सिर्फ पायलट का बयान बल्कि पायलट से पहले भी ऐसे कई नेताओं ने बयान दिए हैं, जिसके चलते यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव पर शायद ही असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बयानबाजी है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर राजनीति का स्तर अब इतना गिर चुका है कि सदन में भी यहाँ पर अब नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अमर्यादित टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, जो वाकई में यहाँ पर देश में जो लोकतंत्र है और उस पर यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। आज केंद्र की मोदी सरकार के लिए यहाँ पर यह कहा जाता है कि मोदी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो क्या ये लाइन फिर से नहीं बोली जाएगी? क्योंकि जिस तरह से जो एक संवैधानिक पद पर वह हैं और उसके बाद उन्हें पनौती कहा जाता है। तो सचिन पायलट ने जो बातें कही हैं यहाँ पर मायावती के लिए, अब देखना यह होगा कि आखिरकार बसपा की तरफ से यहाँ पर क्या जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती की पार्टी को लेकर, उनके चुनाव चिन्ह को लेकर सचिन पायलट ने जो टिप्पणी की है, विधानसभा चुनाव में हो सकता है इसका कुछ खास असर ना भी पड़े, लेकिन लोकसभा चुनाव में वाकई कांग्रेस पार्टी अब मुश्किलों में पड़ने वाली है। क्योंकि जहां एक और अखिलेश यादव को नाराज कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नाराज कर चुके हैं, और अब सीधे सीधे कांग्रेस अपने बयानों के चलते मायावती से भी नाराजगी मोल लेती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में कल वोटिंग है और ऐसे में देखना होगा कि जीत आखिरकार इन चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अब कौन से राजनीतिक दल की होती हुई नजर आएगी। क्योंकि जाहिर तौर पर यही 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के लिए जीत का जो सहरा है उसे बुनते हुए नजर आएंगे, और आखिरकार कौन सा दल इस सहरे को पहनता हुआ नजर आएगा, काफी अहम होगा ये देखना। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।